हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं कक्षा 8 की गणित परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 का ए। देखो बच्चों, कक्षा 8 की गणित पूरा कंप्लीट मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। यदि आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बच्चों, इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराना सिखाने वाला हूँ। तो बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और अच्छे से अपने अभ्यास 1 के ए का एंजॉय करिए। देखिए बच्चों, अभ्यास 1 के ए का पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने लिखा है सरल कीजिए। अब इनको हमको क्या कहना है? सरल कहना है। यहाँ पे हमको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है। ए क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इनको हमको सरल कहना है। तो ध्यान देना, जब भी हम किसी परिमेय संख्या को सरल करते हैं तो सबसे पहले कोष्टक हटा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो कोष्टक लगा है इनको हटा दीजिए। तो चलिए इसको लिखिए 4/5। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब भी कोष्टक टूटता है तो चिन्हों का क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। आप चिन्ह का गुणा कहना जानते हो कि नहीं जानते हो? यदि नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जब भी हम चिन्हों का गुणा कराते हैं, चिन्हों का गुणा अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लेना अच्छे से। जब भी अगर हम प्लस का गुणा प्लस में कराएं तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। अगर हम माइनस का गुणा माइनस के साथ कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। अगर हम प्लस का गुणा माइनस के साथ में कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। अगर हम माइनस का गुणा प्लस के साथ कराएं तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो ध्यान देना, ट्रिक क्या है? अगर आप समान चिन्हों का गुणा कराओगे तो प्लस होगा और अलग अलग यानी कि विपरीत चिन्हों का गुणा कराओगे तो माइनस होगा। ये आपका यहाँ पे चिन्हों का गुणा का नियम हो गया। तो इसको याद कर लेना। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी कोष्टक टूटता है बच्चों तो बाहर के चिन्ह और अंदर के चिन्ह का आपस में गुणा होता है। ए प्लस है, ए माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह है ना, तो अलग अलग चिन्ह का गुणा क्या होता है? माइनस। तो -2/5 हो जाएगा। अब ये आपकी क्या हो गई? दो भिन्ने हो गई, या फिर आप इन्हें परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या आपका चैप्टर है तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान देना, जब भी दो परिमेय संख्याएं हमारे पास हों या फिर दो से अधिक हों, अगर सभी का हर बराबर है, देखिए ए अंश होता है, ये हर होता है, तो अगर सभी का हर बराबर है तो हम क्या करते हैं? हर को एक बार ऐसे लिख लेते हैं और अंश को, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। 4 लिखो और माइनस का 2 कर लो। अब बस अब 4 में से आप क्या करो? 2 को घटा दो। कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ध्यान देना, जब भी हर बराबर होगा तो हर को एक बार हम लिख लेंगे और अंश को अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। चलिए आगे देखिए, दूसरा सेम वैसे ही है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों, कोष्टक तोड़ूंगा। जब कोष्टक तोड़ूंगा तो -4 बटे -5 होगा। और यहाँ पे जब कोष्टक टूटेगा तो बाहर के चिन्ह और अंदर के चिन्हों का आपस में गुणा होगा। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? अलग अलग हैं, तो -2/5 हो गया। और अगर जब भी आपको इस टाइप का दिखे, कोई एक आपकी परिमेय संख्या हो और दोनों का जो चिन्ह है समान समान हो, माइनस माइनस हो, तो ये हो जाता है कट के प्लस हो जाता है। यानी कि आपका सिर्फ आएगा 4/5 माइनस का 2/5। तो देखिए सेम ऐसे ही आपका ये बना है ना, सेम ऐसे ही बना है। तो आप देखिए हर बराबर है, तो बच्चों हर को एक बार लिख लेना और यहाँ पे इसको घटा लेना। घट रहा है तो 4 माइनस का 2। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, बटा कितना? 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोनों में सेम आंसर आया है, बस यहाँ पे प्लस माइनस लगा करके, कोष्टक लगा करके उसको थोड़ा सा अलग दिखा दिया था। यानी कि प्रश्न आपका यहाँ पे सेम ऐसे ही है। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 है
कह रहा कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसको हमको संख्या रेखा की सहायता से क्या कहना है, हल कहना है। तो जब भी आपको संख्या रेखा की सहायता से किसी भी परिमेय संख्याओं को हल करना हो तो आप क्या करेंगे, इनके हरों को बराबर करेंगे। तो हरों को बराबर करने से पहले मैंने एक नियम बताया है कि कोष्टक से बाहर निकाल दो। तो कोष्टक से बाहर निकालोगे 3/4। अब देखिए प्लस माइनस अलग अलग हैं तो माइनस होगा, 3/2 हो गया। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए। अब इसका हर क्या है, 4 है, इसका हर तो 2 है। अगर मैं इसके हर को 2 बनाऊँ बच्चों, तो अगर इसमें मैं 2 का गुणा करूं तो ऊपर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 4 है तो मैं इसको 4 बना देता हूं। मैंने इसमें 2 का नीचे गुणा कर दिया तो आपको ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गणित कहती है कि अगर आप कुछ भी हमारी संख्या में कर रहे हो तो समान करो, अंश में भी करो और हर में भी करो। तो देखिए ये आपका 3/4 हो गया, फिर माइनस ये आपका देखिए 3 दूनी 6 और देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ऐसे हो गया। ये 3/4 हो गया, ये माइनस का 6/4 हो गया। ये भी प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेता हूँ। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एक रेखा खींच ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को दर्शाएंगे। देखिए हम जानते हैं कि हमारा बीच में क्या होता है, 0 होता है। बीच में 0 होता है। ये हमारा है बायां पक्ष, इनको आप अच्छे से समझिएगा। ये आपका बायां पक्ष होता है। इधर आपका होता है बच्चों दायां पक्ष। दाएं पक्ष की तरफ संख्याएं प्लस में लिखी जाती हैं और बाएं पक्ष की तरफ संख्याएं माइनस में लिखी जाती हैं, और बीच में होता है 0। 0 क्या है, यहाँ प्लस और माइनस का बॉर्डर है। तो यहाँ पे आप दर्शाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 तक यहाँ पे लिख लिया है। इधर भी हम कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ भी मैंने लिख लिया है। अब इधर देखिए बच्चों, हम लिखेंगे 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इधर भी लिखेंगे माइनस का 1, क्योंकि माइनस में होता है माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, सभी के हरों में 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 3/4 और -6/4 दर्शाना है। तो बटे 4 सभी के नीचे बटे 4 आप कर दो। सबके नीचे लिखना है, भूलिएगा मत। मैंने सभी के नीचे बटे 4 लिख दिया है। अभी आप कहाँ पे हो बच्चों, ध्यान देना। अभी आप 0 पे खड़े हो, 0 पे खड़े हो। आपको पहले प्लस की तरफ 3/4 जाना है। तो 3/4 जाना है ना, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या होती है उतना खाना जाएंगे। ऊपर 3 लिखा है ना, तो 0 के बाद 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाना के बाद जो आएगी संख्या वही होगी। यानी कि 3 खाना ए पड़ा, तो 3 खाने के बाद 3/4 आपको दिख रहा है ना, तो आपने 0 पे अपने आप को खड़ा किया था, तो आप यहाँ 3/4 पे पहुँच गए, तो ऐसे दर्शा देना। आपने कर दिया। अब देखिए अभी आप यहाँ पे पहुँचे हो ना, 3/4 पे पहुँच चुके हो। 3/4 पे पहुँच चुके हैं बच्चों, तो अब आपको कहाँ आना है, -6/4 की तरफ आना है। तो आप कितना खाना माइनस की तरफ गिनोगे, 6 खाना आप माइनस की तरफ गिनोगे। इधर गिनोगे अब, लेकिन जहाँ पे खड़े हो वहीं से गिनना शुरू करना। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना और यहाँ पे आ गया 6 खाना। तो 6 खाना के बाद क्या आ रहा है, माइनस का 3/4 आ रहा है। तो आप एक काम करिए, यहीं से चलिए, देखिए यहाँ से आइए और 3/4 पे रुक जाइए। देखिए ऐसे, यहाँ से आप ऐसे चलोगे, फिर इसके बाद आप यहाँ तक ऐसे आओगे और 3/4 पे ऐसे रुक जाना।
ओके, ए आपने 3/4 पे अपने आप को रोक लिया है। अब क्या कहना है, ऊपर ऐसे पूरा खींचो और ऐसे करो और ऐसे मिला लो। ओके, ए आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना, आप इधर से आए हो ना, तो ऐसे तीर का आप निशान बना देना, ऐसे निशान, फिर इसको ऐसे कर देना। तो यानी कि ए जो आपका है, ए आपका क्या था, -6/4 वाला था, और ए आपका कितना था, ए आपका 3/4 वाला था। मैं इस पेन से लिख देता हूँ, ए आपका 3/4 वाला है। ये टोटल देखिए, जो आपका यहाँ पे -6/4 और 3/4 आया है, आप रुके कहाँ पे हो, -3/4 पे रुके हो ना। आप यहाँ से चले, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पे आए तो 3/4 पे आ गए माइनस में, तो यहीं आपका -3/4 बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि आपने 3 विस्थापन इधर किया और -6 विस्थापन आपने इधर किया और आप पहुंच चुके हो -3/4 पे। तो यही -3/4 जहां पे आप आके रुक जाते हो, वहीं आपका आंसर होता है। चाहे तो यहां पे आप सॉल्व करके देख लीजिए। जब भी आपका हर बराबर होता है तो हर आपको एक बार लिखना होता है, इसके बाद 3 है और -6 है। तो ध्यान देना, 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा 6 है ना, 6 का चिन्ह माइनस है ना, तो माइनस लग जाएगा, बटा कितना 4 हो गया। ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है बच्चों। तो यही आपकी संख्या रेखा हो गई। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न जो आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, कोष्टक में -3/-4 दिया गया है, प्लस कोष्टक में 5/-6 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोष्टक से बाहर पकड़ के खींच लेते हैं। देखिए, -3/-4, फिर इनका गुणा हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा, 5/6 आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी ऊपर नीचे संख्या में माइनस लगा हो तो काट दीजिएगा और इनको 3/4 ऐसे लिख लो, माइनस का 5/6 कर लो। अब आपको इनको संख्या रेखा पर हल करना है ना, तो आपको मैंने बताया कि हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। अभी उसमें क्या था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, तो मैंने 2 का गुणा करा दिया था, सिंपल वाला काम हो गया था। लेकिन उससे भी एक और तरीका है, अगर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएं और आप सरलता से उनको ना बराबर कर सकें, आपको क्या कहना है, एलसीएम ले लेना है। आपको देखिए, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। कैसे लोगे, देखिए बच्चों, मैं आपको दूसरी जगह पे एलसीएम लेके दिखाता हूँ। 4 और 6 का आपको ऐसे गुणनखंड करके एलसीएम लेना है। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। फिर देखिए, 2 एकन्नम 2, फिर कितना आ गया, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 एकन्नम कितना यहाँ पे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले से कट चुका है। देखिए, 2 2 3 आया है ना। अब आप क्या करेंगे, इनका गुणा कराओगे। तो 2 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब ये जो 12 आया है, यही आपका क्या है बच्चों, लासा है, यानी कि एलसीएम है। आपको क्या करना है, जैसे आप भिन्न का घटाव हल करते हो ना, तो 12 ऐसे आपको नीचे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 12 आएगा, तो 4 तिहाई 12 होता है 3 बार में। तो 3 का गुणा 3 में करा दो, 3 गुणे 3 हो गया, माइनस 6 का भाग दो 12 में, तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार गया, तो 2 का गुणा 5 में। क्या किया गया बच्चों, मैंने एलसीएम निकाल लिया, 4 और 6 का आ गया 12। अब 4 का भाग दोगे 12 में 3 बार जाएगा ना, तो 3 का गुणा इसके अंश में। 6 का भाग दोगे 12 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसके अंश में। अब कितना हो गया, 3 त्रिका 9 माइनस यहाँ पे 10 हो गया। अब बटा आगे कितना, 12। अब दोनों को अलग अलग कर लो। देखिए, 9/12, फिर माइनस 10/12। अब आपको क्या कहना है, इनको संख्या रेखा पर हल करना है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच लेता हूँ। आपको ऐसे एक रेखा खींच लेनी है। चलिए, अब आपको क्या कहना है, इस पे अंकों को दर्शाना है।
तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है 0, बीच में 0 होता है। आपको यह संख्या लिख लेनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ गए तो यहाँ 12 तक लिख लो। इधर भी लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर मैंने 12 तक लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सभी के हर में देखिए 12 होना चाहिए, जैसे मैंने उसमें 4 लगाया था। तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 और यहाँ पे 10/12, 11/12 और 12/12 का मतलब बच्चों 1 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 12/12 ही लिखा है। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। देखिए -1/12, -2/12, -3, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। -11/12 और -12/12 का मतलब क्या, माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए हमको दर्शाना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस में 9 तक जाएंगे, 9/12 तक, यानी कि आपको ऊपर वाली संख्या लेनी है 9 और 9 खाना गिनना है। अभी आप खड़े हो 0 पर, आप अपने आंसर वाली बुक से, यानी कि जिसमें आपका आंसर दिखाई देता है, उससे बच्चों में नहीं मैच कर रहा होगा मुझे पता है, लेकिन तरीका यही है, इसको अच्छे से सीख लेना। ठीक, देखिए वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही तरीका है जो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से इमेजिन करके बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कितना खाना गिनना है, कैसे चलना है, ये सभी। देखिए अभी आप 0 पे यहीं पे खड़े हो, आपको 9 तक जाना है, यानी कि 9 खाना गिनना है। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, 9 खाना। अब 9 खाना के बाद जो संख्या आएगी वहीं आपका होगा। आप यहाँ पे पहुँच चुके हो 9/12 पर। अब देखिए आप यहाँ पर खड़े थे तो हल्का सा तिरछा लगाना आपको, थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। जब अट्रैक्टिव लगेगा ना तो ऐसे, अब देखिए अब अच्छा लग रहा ना, यानी कि आप 0 पे खड़े थे, ऐसे गए, आप 9 तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे तीर मार देना जैसे आप चल रहे हो, आपने ऐसे तीर लगा दिया कि हाँ मैं ऐसे गया हूँ। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब मुझे आना कहाँ है, माइनस की तरफ हमको 10 खाना आना है, माइनस की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 खाना माइनस की तरफ होके गिनना पड़ेगा। तो इधर से ही चलूँगा ना, डायरेक्ट कूद करके तो नहीं आऊँगा, यहाँ से मैं चलूँगा। तो देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना, 9 खाना, 10 खाना। 10 खाना के बाद क्या है, यही बिंदु मिल रहा है हमको ना, ये वाला बिंदु मिल रहा है। तो मैं ऐसे आऊँगा, देखिए ऐसे तिरछा, और इधर भी ले लीजिए इस पॉइंट का ऐसे तिरछा, और आप दीजिए इनको ऐसे मिला। अब आपका देखिए इतना अच्छे से बना है ना, यानी कि ये वाला जो है आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका -10/12, यानी कि ये 10 विस्थापन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 10 विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ऐसे लिखता है ना। अब चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए बच्चों, लेकिन तरीका आपका ये बहुत अच्छा है। अब देखिए आप यहाँ पर पहुँच चुके हो, आप इधर क्या गए थे, यहाँ पे 9/12, तो आप यहाँ पे 9 विस्थापन लिख दो, लिखो या फिर मत लिखो, 9/12 लिख को छोड़ो, उतना बहुत है। अब आपको क्या कहना है, आप यहाँ पे पहुँचे हो तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, -1/12 आपका यहीं आंसर हो जाएगा बच्चों। चाहे तो आप हल करके यहाँ पे चेक कर लेना, अभी मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको बना लो, ऐसे आपको ऊपर बना देना है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, हर बराबर हो तो आपको हर को एक बार ऐसे लिख लेना है, और 9 माइनस का 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में से 9 घटाओगे 1 आएगा बटा 12, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा है 10 का चिन्ह माइनस, तो माइनस। ये देखिए आपका आंसर मिल गया ना।
वही है ना। तो ऐसे ही संख्या रेखा की सहायता से इनको सरल किया जाता है। तो ध्यान देना, जब भी हम संख्या रेखा की सहायता से इनको सरल करेंगे तो हर हमारा बराबर होना चाहिए, ऐसे ही बराबर कर लेना। अगर आपको इजीली बराबर करना आ रहा है तो आप गुणा कर लीजिए, अन्यथा आप एलसीएम लेकर के ऐसे आप बराबर करके अलग अलग कर लेंगे। ओके बच्चों, चले अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हमको क्या करना है, हरों का लासा लेना है। तो हरों का लासा लेने से पहले हम क्या करेंगे, इनको सरल कर लेते हैं, हल्का सा कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 5/12 कोष्टक टूटेगा, चिन्ह का गुणा, प्लस माइनस है अलग अलग है तो माइनस का 7 बटा कितना हो गया 16। अब हरों का लासा कैसे लेंगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको गुणनखंड करके लासा लिया था वैसे ही करना है। तो अब की बार आपको 12 और 16 का यहाँ पे गुणनखंड करके लासा निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए सम संख्याएं हैं, 2 से कटेंगी, 2 6 12 कामा लगाइए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 2 चौका 8। फिर देखिए, अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, लेकिन अभी 4 2 से कट रहा है तो 3 को ऐसे उतारते जाएंगे, 2 दूनी 4, फिर एक बार अभी 2 है तो 2 से काटेंगे, फिर 3 उतार लेंगे, ये 2 1 के 2 हो गया। अब की बार 3 को 3 से काट दीजिए। अब जो यहाँ पे आपके गुणनखंड आते हैं ना बच्चों, उनका गुणा करा लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, कितना आ गया 48। 48 आपका क्या है बच्चों, यही लासा है, जो गुणा कराने के बाद आए वही आपका लासा होता है। तो यहाँ पे आ गया 48। अब देखिए 12 से भाग दीजिए, 48 में कितनी बार आएगा। अब भाग देने का मतलब हम 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 4 बार गया तो 4 का गुणा इसके अंश में, 4 गुणे 5 माइनस 16 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 38 आएगा, यहाँ पे देखिए 48 आएगा, 16 का नम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार में, तो 3 का गुणा 7 में यानी कि इसके अंश में। बस अब गुणा करा लो, 48 4 5 20 माइनस 3 7 21। अब घटाओगे, 21 में से 20 घटाओगे आएगा 1/48, लेकिन चिन्ह कौन सा, जो बड़ा है, 21 बड़ा है, 21 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दो, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, ऐसे ही हम इस दूसरे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इनको कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप कोष्टक के अंदर भी चिन्हों को काट सकते हो, जैसे या आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो बाहर निकालोगे तो आपका 3/11 डायरेक्ट निकल जाएगा। अब एक कोष्टक टूटेगा, चिन्हों का गुणा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस था तो माइनस हुआ था, सेम वही है तो माइनस ही होगा, 4/33। अब 11 और 33 का लासा निकाल लो। देखिए 11 और 33 हम जानते हैं कि 33 11 तियाँ 33 होता है, यानी कि 11 से ए भी कटेगा, 11 से ए भी कटेगा, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं 3 से भी कट रहा है। तो 3 से 11 तो नहीं कटेगा, लेकिन 33 कट जाएगा, क्योंकि 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, ए 11 1 11, तो 11 से काट दीजिए दोनों को। कितना आया, 3 गुणे 11, 11 तियाँ 33, और 33 ही आपका क्या हो गया बच्चों, लासा हो गया। चलिए देखिए, तो 33 आया, 11 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 33 आया, 11 की 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 3 बार में, तो 3 का गुणा इसके अंश यानी कि 3 में, माइनस 33 से भाग दोगे 33 में तो 33 से 33 एक ही बार जाएगा, तो 1 का गुणा इसके अंश यानी कि 4 में, जितनी बार जाए उसका गुणा उसके अंश में करा दो। देखिए बच्चों 33, 3 त्रिका 9 माइनस 1 चक्के 4। अब 9 में से आप 4 को घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5/33, ये आपका आंसर हो गया।
बच्चों तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 4 है, इनको सरल कहना है, यानी कि इनका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने का मतलब देखिए, आपको 3 भाषाएं बोलता है, मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, देखिए सरल कीजिए, और एक बात कहता है कि इनका मान निकालिए। तो मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, ये तीनों एक ही लैंग्वेज हैं। अब देखिए हमको क्या कहना है, सबसे पहले इनको कोष्टक से हमको बाहर निकालना है। तो 2 प्लस माइनस माइनस 11/9 हो गया। अभी हम क्या किए थे, लासा लेके सरल किए थे, तो सेम वैसे इसको भी हम कर देते हैं। अरे मान ही ज्ञात करना है तो वैसे लासा लेके इनको भी कर दीजिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 और 1 का लासा 9 ही होगा, 9 ही होगा। ओके, अब देखिए 1 से भाग दोगे 9 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 का गुणा इसके अंश में, 9 गुणे 2। एक और सरल तरीका है, मैं वो भी अभी आपको बता दूंगा वो क्या है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, लासा निकाला था ना, तो मैंने इसलिए लासा यहाँ पे निकाल कर लगा रहा हूँ। नहीं तो आप कहोगे एक बार कुछ बता रहे हैं, एक बार कुछ बता रहे हैं। तो एक ही नियम से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। सरल तरीका भी यहाँ बता दूंगा कैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखिए माइनस 9 से 9 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 9 1 के 9 होता है, तो 1 का गुणा 11 में। बस अब गुणा करा लो, आपको ये भी सरल लगेगा। देखिए 9 दूनी 18 माइनस 1 का गुणा 11 में 11 हो गया। अब घटा दीजिए, 18 में से 11 घटाओ कितना आएगा आपका 7, 7/9 आपका आंसर हो गया बच्चों, हो गया ना। अब देखिए पहले मैं इन दोनों को हल कर लेता हूँ, तब आपको ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए कोष्टक से बाहर निकालिए तो -3। अब 8 वो कहेगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए प्लस है तो बाहर भी तो प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस प्लस ही होता है। 2 बटा कितना आ गया 3। अब मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो आप क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 ही आएगा। जैसे 1 9 का 9 ही आया था, वैसे 1 3 का 3 ही आएगा। 1 से 3 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा -3 में, तो 3 गुणे -3 प्लस 3 से 3 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में, 1 गुणे 2। देखिए बच्चों 3 लिखिए, प्लस 3 का गुणा -3 में, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा। 3 त्रिक का 9, फिर प्लस 1 का गुणा 2 में, 1 2 के 2 हो गया। अब क्या करिए, आप घटा दीजिए। तो 9 में से 2 घटाओगे तो आपका आए कितना 7/3। लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा है। 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखो बच्चों ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, हमको यहाँ पे आया था 2 - 11/9। तो आपको क्या कहना है, 9 दूनी 18, 18 में से यहाँ पे देखिए -11 है ना, तो 9 का गुणा 2 में कराओ, 9 दूनी 18, 18 में से 11 घटाओगे तो आपका आएगा 7 और बटा 9 जो है लिख दो। ये आपका देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। वैसे इसमें भी कहना था, देखिए -3 प्लस 2/3 था, तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3 त्रिक का 9, तो 9 में से 2 घटाओगे आएगा 7। लेकिन 3 त्रिक का 9 था ना, तो इसका चिन्ह बड़ा था, यानी कि ये बड़ा अंक है 3 त्रिक का 9, ये तो सिर्फ 2 था, तो इसी का चिन्ह लेगा ना, तो माइनस का 7 और यहाँ पे आगे कितना आपका 3 आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी अभ्यास 1 का ये बच्चों समाप्त हो चुका। हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली आपका अभ्यास 1 के ए से लेके जितने भी अभ्यास आपके इस कक्षा 8 के मैथ में हैं सभी को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊँगा। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बाय।